नमस्कार। अभी तक हमने सेक्शन 7 के बारे में डिस्कस किया था ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आज हम सेक्शन 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़ा छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन है, नाम है उसका सेक्शन 8, टैक्स लायबिलिटी एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। क्या होता है मिक्स सप्लाई, क्या होता है कंपोजिट सप्लाई, वो हम अभी पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑन ए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई shall be determined in the following manner. A composite supply comprising two or more supplies. क्या कह रहा है? Comprising two or more supplies. One of is the principal supply shall be treated as supply of such principal supply. अच्छा, बताते हैं क्या है। A mixed supply comprising two or more supplies, दोनों में बता रहा है two or more supplies, shall be treated as supply of the particular supply which attract highest rate of tax. देखो, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई देखने में लगता है एक ही जैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जी, मैं कहता हूं कि ये देखो क्या है, एक ग्लू है, ये क्या है, ये पेन है, और ये क्या है, स्टेपलर है। मैं अगर मान लूं कि एक स्टेशनरी की दुकान पे गया और स्टेशनरी की दुकान पे ये तीनों चीज एक पैकेट में मिल रहा है, ये तीनों चीज एक ही पैकेट में मिल रहा है, और उससे प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और एक दूसरे जगह गया बाइक खरीदने। बाइक खरीदा और बाइक के साथ उसके पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भी डला हुआ है, और उसकी इंजन में इंजन ऑयल भी डला हुआ है, और उसमें टायर भी लगा हुआ है, उसमें बड़ी सारी चीजें लगी हुई हैं। अब देखो, दो चीजें हैं। एक स्टेशनरी की दुकान पे गए, वहां पे भी दो तीन चीजें एक साथ मैंने खरीदा, और एक बाइक भी खरीदने गया, बाइक में भी कई सारी चीजें लगी हुई हैं जिसपे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। अब दो चीजें हैं, अब इन दो चीजों में जो मिल रही है उन पे रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। अब रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है, तो अब हम जब खरीदने जाएंगे, जैसे पेन खरीदने गए स्टेशनरी की दुकान पे, तो स्टेपलर पे कुछ और रेट हो सकता है, पेन पे कुछ और रेट हो सकता है, ग्लू पे कुछ और रेट हो सकता है। तो क्या दुकानदार सबका अलग अलग रेट लगा के मुझे देगा, या कंपनी ने जो किया होगा सबका अलग अलग रेट निकाला होगा और फिर उस पर प्राइस लिखा होगा फाइनली? या फिर बाइक के केस में देखें तो बाइक के केस में क्या बाइक ने टायर का और सबका मतलब रेट तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निकाला ही होगा, लेकिन क्या वो जो बाइक हमें बेच रहा है तो सबका अलग अलग टैक्स हमसे ले रहा है? नहीं, दोनों केसेस में टैक्स तो एक ही लग रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम स्टेशनरी लेने गए तो भी हमें मान लीजिए 18% टैक्स लगा, और बाइक खरीदने गए तो भी मान लीजिए 28% टैक्स लगा। रेट आप देख लीजिएगा क्या है, मैं रेट पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक कंसेप्ट पे जा रहा हूं। तो सारी चीजें लगी हुई हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, पेन के साथ भी, स्टेशनरी के साथ भी सारी चीजें लगी हुई हैं, बाइक के साथ भी, और रेट ऑफ टैक्स एक ही लिया जा रहा है।
तो बताओ कि वो कौन सा टैक्स का रेट है। मैं कहता हूं कि ग्लू पे 5% का टैक्स होगा, मान लेते हैं। पेन पे 12% का रेट होगा, और स्टेपलर पे मान लीजिए 18% का रेट होगा। तो रेट तो इन्हीं तीनों में से एक लगेगा जब हम स्टेशनरी खरीदने जाएंगे। और बाइक के केस में भी जो उसके अलग अलग कल पुर्जे हैं उस पे सब पे रेट अलग अलग होगा, किसी पे 5 होगा, किसी पे 12 होगा, किसी पे 18 होगा, किसी पे 28 होगा। तो जब बाइक खरीदने जाएंगे तो रेट तो एक ही लगेगा, ये सब अलग अलग नहीं लगेगा। तो वो कौन सा रेट बाइक पे लगेगा और कौन सा रेट स्टेशनरी पे लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या को जीएसटी काउंसिल ने, जब जीएसटी ड्राफ्ट हो रहा था, तो इसको आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई इस तरह से किया कि इन्होंने एक हल निकाला कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने हल निकाला कि इसका नाम दिया, एक का नाम दिया कंपोजिट सप्लाई और एक का नाम दिया मिक्स सप्लाई। अब कहेंगे कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है? अब इसमें एक चीज आप देख लीजिए कि कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है। क्या हम जब स्टेशनरी के दुकान पे गए तो जो तीनों चीज एक ही पैकेट में डला हुआ था, हमें उसी रूप में मिलता है, या हम उसको अलग अलग भी ले सकते हैं? दूसरी तरफ जब हम बाइक लेने गए तो क्या हम बाइक ही लेंगे या उसका अलग अलग पुर्जा ला के हम घर पे बाइक बना सकते हैं? देखो, स्टेशनरी की दुकान पे हम गए तो अलग अलग चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन हम बाइक दुकान पे गए, बाइक खरीदने गए, तो बाइक जब खरीदने गए तो हम अलग अलग पुर्जे लाके घर पे बाइक तो बना नहीं सकते। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके इंटेलिजेंस में कमी है, आप उसको जोड़ नहीं सकते। मिस्त्री तो करते हैं, कारीगरी तो करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैकेनिक ही तो करते हैं। लेकिन वो क्या वो मैकेनिक को करना अलाउड है? नहीं। तो बाइक खरीदते समय हमारी मजबूरी है कि हम बाइक ही खरीदेंगे, उसके कल पुर्जे लाके हम उसको असेंबल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम स्टेशनरी का सामान खरीदने गए तो हम उसको अलग अलग भी खरीद सकते हैं। बेसिक डिफरेंस। अब हम इसको क्या कहें, इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एक शब्द आता है नेचुरली बंडल्ड। मतलब उसका नेचर ऐसा है कि सारी चीजें एक साथ बिकेंगी तभी वो माना जाएगा, तभी उसकी सप्लाई मानी जाएगी, तभी वो चीज माना जाएगा। लेकिन जो हम स्टेशनरी की दुकान पे जा रहे हैं तो वहां पे हम अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं, उसमें हमारी मजबूरी नहीं है। तो भाई जो कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है उसको बाइक मान लीजिए, और जो मिक्स सप्लाई है उसको स्टेशनरी वाला आइटम मान लीजिए। ठीक, तो डिफरेंशिएट हो गया कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई लॉ में किसको कहा गया। अभी तो डिसाइड हो गया कि कौन कंपोजिट सप्लाई है और कौन मिक्स सप्लाई है। मैंने इसी चीजें समझा दिया आपको। तो अब कंपोजिट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगेगा और मिक्स सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगेगा? तो कंपोजिट सप्लाई जो सेक्शन 8 में लिखा गया है, कह रहा है कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई। मतलब बाइक है, उसमें कई सारे पार्ट लगे हुए हैं,
टायर है और मेटल्स हैं और कई सारे पार्ट हैं। तो उसमें जो मुख्य आइटम को हम बेच रहे हैं उसका जो टैक्स होगा वही लगेगा। मतलब हम टायर का रेट नहीं लगाएंगे, मुख्य आइटम वहां पे बिक रहा है बाइक, तो हम बाइक का रेट लगाएंगे। बाइक पे जो जीएसटी लगता है वही लगेगा, टायर पे जो जीएसटी लगता है वो नहीं लगेगा, जो उसके मोबाइल ऑयल पे लगता है वो नहीं लगेगा, अदर पार्ट्स पे जो लगता है वो नहीं लगेगा। लेकिन जब हम स्टेशनरी को गए मिक्स रूप में खरीदने, तो जो मिक्स रूप में हम खरीदने गए, मिक्स सप्लाई उसको बोलते हैं, तो मिक्स सप्लाई के केस में उन सारे आइटम्स में से जिसपे सबसे ज्यादा टैक्स रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कि किसी पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, then mixed supply attract 18% rate of GST in that case। तो ये क्लियर हो गया, बस इतना ही है मिक्स सप्लाई और, तो ये कहानी है जीएसटी में मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का। अब एक आध एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बाइक वाला और उसका दिया, वैसे जो किताबों में लिखा हुआ है वो एग्जांपल मैं देता हूं। कहते हैं कि एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वेयर गुड्स आर पैक्ड। इलस्ट्रेशन क्या है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में क्या दिया गया है, वेयर गुड्स आर पैक्ड and transported with insurance, the supply of goods, packaging material, transport and insurance is composite supply, and supply of goods in the principal supply, the implies that supply will be taxed only as supply of goods। मतलब कि आप कोई सामान भेज रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, तो सामान बेचते हैं तो क्या करते हैं, आप उस सामान को बेचते हैं तो सामान तो बेचते ही बेचते हैं, सामान के साथ साथ आप उसको पैकिंग भी करते हैं। अरे भाई, जैसे आप ऑनलाइन चीज मंगाते हैं, ऑर्डर किया और वो आ गया ब्लिंकिट से, अमेजन से, और अमेजॉन या अमेजन जो भी कह लीजिए, जिससे अभी आता है, तो वो पूरा पैकिंग वैकिंग करके भेजता है ना, बाइक वाले को भी भेजता है, कुरियर का भी खर्चा आता है, लेकिन वो सब चीज का पैकिंग का अलग, इंश्योरेंस भी होता है कभी कभी, कि रास्ते में जा रहा है तो इंश्योरेंस भी होगा उसका। तो ये सारी चीजें जो उसमें लगी हुई हैं और आपने मंगाया शर्ट, तो सारी चीजों को छोड़ के सब पे टैक्स जो लगता है लगेगा लगेगा, मतलब वो लगता होगा खरीदने के समय, जो खरीद रहा है उस पे लगता होगा, लेकिन जब आप खरीद रहे हैं तो आपको शर्ट का टैक्स लग के आएगा। तो इसको कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। मतलब इसेंशियल है, नेचुरली बंडल्ड है, उसके बिना सप्लाई हो नहीं सकती, बिना पैकिंग के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के सप्लाई हो नहीं सकती। तो ये है एग्जांपल। फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं, फूड सप्लाई टू द इन पेशेंट एंड एडवाइज बाय द डॉक्टर न्यूट्रिशन एज अ पार्ट ऑफ द कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर। देख लो, अब जब अब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आजकल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले ही खाना देते हैं, उनका न्यूट्रिशन लगा हुआ है, तो वो क्या है, आपसे खाने का चार्ज अलग से नहीं करते, वो आपके हॉस्पिटल के बिल में आता है लग के। दैट इज कंपोजिट सप्लाई। और उस पे अभी तो हॉस्पिटल से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल तो अभी उस पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें हैं तो। और अगर हम बात करें मिक्स सप्लाई की, तो मिक्स सप्लाई में कुछ एग्जांपल्स मैं देखता हूं, अगर मिल जाए तो आपको। जैसे मैंने अभी पेन वाला तो बता ही दिया।
तो उसमें भी मिक्स सप्लाई में जब वही कहानी है कि मिक्स सप्लाई में दो तीन चीजें अगर आप ले रहे हैं एक साथ, तो उसमें से जो हाईएस्ट रेट होगा, सप्लाई ऑफ ए पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ केन फूड, स्वीट, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फ्रूट्स। जैसे आप गिफ्ट आइटम देना चाहते हैं, तो उसमें कह रहा है कि कोई एक ऐसा बुके आप बनवाए जिसमें चॉकलेट भी है, फूड भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है। दिवाली पे देखते नहीं कि ड्राई फ्रूट्स भी है और रूह अफ़ज़ा भी है, पता नहीं क्या क्या है। ये चीजें अलग अलग दिख सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को एक साथ बेचा जाए, लेकिन क्योंकि वो एक साथ बेचा जा रहा है, नेचुरली बंडल नहीं है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा उन चीजों में से, चॉकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों में से जो सबसे ज्यादा टैक्स वाला आइटम होगा, टैक्स रेट वाला, वही सब पे लग जाएगा। If a toothpaste is bundled along with the toothbrush, बहुत जगह देखते होंगे कि टूथपेस्ट के साथ उसी पैकेट में टूथब्रश लगा हुआ है, वो एक ही साथ मिल रहा है। टूथपेस्ट का रेट से फॉर एग्जांपल 12% होगा, टूथब्रश का 18% होगा। तो उस केस में उस आइटम पे जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो 12% नहीं 18% लगेगा, क्योंकि 18% इज द हाईएस्ट रेट। तो इस तरह से बड़ी सारी चीजें हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आज हमने बात किया सप्लाई के फॉर्म में कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। ये कहां कवर होता है? सेक्शन 8 में कवर होता है। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द मिक्स सप्लाई एंड द composite supply. What is the composite supply? When two or more items are sold, supplied, which is naturally bundled, then it is composite supply, and the rate of tax will be applicable, which is applicable on the main supply. Say for example कि you are supplying a shirt, with the shirt you are supplying packaging item, insurance, transportation, but the principal goods is shirt, then the tax will be applicable, which is applicable on the shirt. The rate of tax will be applicable, which is applicable on the shirt. Vice versa, what is the mixed supply? The mixed supply is the combination of the various items which is not naturally bundled, which is not mandatory to sold in that form. That is mixed supply. Say for example, a packet which contain chocolate, sugar in the sense sweets and toffees and cold drink, such as things which is supplied at the time of Diwali gifts as extra dry fruits. In that case, all things is not mandatory to sold in a single packet. In that case, the tax rate will be applicable, which is highest of these items. The rate applicable on all the items which is highest will be applicable on all the items. This is the mixed supply. Hence, I think the mixed supply and composite supply is clear. The tax rate will be applicable on that supply is also clear. Thank you very much.